नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे पहली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर के दौरे पर विकास की बड़ी सौगात दी है और आपको बताना चाहेंगे कि करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात के साथ महाजनसंपर्क अभियान के तहत सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत को पहचान मिली है और देश की सीमाएं आज सुरक्षित हुई। जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और किसान, महिला, युवा के लिए काम लगातार किया जा रहा है। गत 9 वर्ष में देश की पूरी तस्वीर को बदलने का कार्य और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास पैदा करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे वह वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का विषय हो, चाहे वह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत की सुदृढ़ होती हुई सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे के निर्माण की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और वह चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो प्रत्येक गरीब के जीवन में बिना भेदभाव के परिवर्तन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उन्हें 9 वर्ष के अंदर ईमानदारी के साथ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, आज उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज इस अवसर पर जनपद अंबेडकर नगर वासियों को 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर इन 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो डबल इंजन सरकार ने आपको समर्पित किया है, अंबेडकर नगर वासियों को समर्पित किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी का अंबेडकर नगर वासियों का हृदय से उन्हें बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि विपक्षी दलों का गठबंधन भाजपा के लिए फायदेमंद है। 2024 का चुनाव देश के उज्जवल भविष्य के दृष्टिगत जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम कर चुकी है। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस का अब भविष्य नहीं है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष अगर एकजुट भी होता है तो उससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं विपक्षी दलों का गठबंधन भाजपा के लिए भी फायदेमंद साबित ही होगा और जो जनता है वो पहले ही जो देश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कर चुकी है, ऐसा ट्वीट किया डिप्टी सीएम ने। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार में एक और दुर्दांत अपराधी पर बुलडोजर चला है और ताजा कार्रवाई में 1 लाख के इनामी पूर्व एमएलसी और बसपा नेता रहे हाजी इकबाल की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। सहारनपुर पुलिस ने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हाजी इकबाल की आलीशान कोठी कुर्क की और हाजी इकबाल की इस कोठी की कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की 506 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की के लिए चिन्हित हुई है और सहारनपुर में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। नोएडा में भी इकबाल की संपत्ति कुर्क हुई है। इटावा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान परेशान हैं, बिजली नहीं मिल रही, नहरों में पानी नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 जून को बिहार में होने वाली बड़ी बैठक में सभी सेक्युलर पार्टियां एकजुट होकर देश से भाजपा को भगाने का काम करेंगी। भाजपा श्री राम को सीमित रखना चाहती है और राम तो कण-कण में है, राम सबके हैं और ये भाजपा की विफलता है। सभी राजनीतिक दलों के लिए अब 24 का लोकसभा चुनाव ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए सत्ताधारी और विपक्षियों ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। जब सत्ताधारी बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत
तमाम लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्लानिंग पर अमल करते हुए काम कर रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का दल बिहार में एकजुट होने वाला है। बैठक में गठबंधन पर मुहर लगेगी और 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में होगी। इसी कड़ी में 23 जून को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिहार जाएंगे। पटना में होने वाली बैठक में अखिलेश शामिल होंगे और आपको बताना चाहेंगे कि महागठबंधन को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक होगी। विभिन्न पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे और सभी राजनीतिक दलों के लिए अब 24 का लोकसभा चुनाव ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए सत्ताधारी और विपक्षियों ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज मंडलीय खरीफ उत्पादन गोष्ठी में हिस्सा लेने आगरा पहुंचे और उन्होंने यहां पर मंडलीय कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद हर स्टॉल पर जाकर कृषि उत्पादों की उन्होंने जानकारी भी ली और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बेहतर काम किया है। इसके कारण राज्य का खाद्यान्न उत्पादन 615 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंच चुका है। और आपको बताना चाहेंगे कि पिछले सालों में खाद्यान्न, फल और सब्जी का 400 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन हुआ है। साथ ही कांग्रेसियों के राहुल गांधी को विष्णु अवतार बताए जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। अखिलेश यादव के यूपी में 80 सीट जीतने के दावे पर उन्होंने कहा कि भाजपा सभी सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पार्लियामेंट के हुए थे आजमगढ़ के भीतर और रामपुर के भीतर। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों को जीता जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटें थीं और हम लोगों ने पूरी कोशिश किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की दृष्टि से। जितना काम किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है वो अपने में एक उल्लेखनीय, कोई दूसरी सरकार उतना नहीं कर पाई। और किसानों के व्यवस्था की दृष्टि से किसानों का ऋण मोचन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा है कि कल देश योगा दिवस मनाएगा और यूपी के मदरसों में लोग योग करते हुए नजर आएंगे। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों में, खानकाहों में और तमाम जगहों पर योग होगा। लाखों लोग कल योग करेंगे। इसी के तहत लगभग, क्योंकि योग केवल और केवल आदमी के निरोग रहने के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए, उसकी वर्जिश के लिए, तमाम किसी भी एंगल से अगर सोचें तो योग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तमाम मदरसों के बच्चे भी योग करें, अपने जीवन के अंदर योग को लेकर के आएँ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आज महाकुंभ से जुड़ी कई क्रियान्वित परियोजनाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया। और आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर कई परियोजनाओं की घोषणा की थी। उसी के तहत आज प्रयागराज पहुंचे मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सुबेदारगंज, सेब रोड और एयरपोर्ट समेत कई अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। जैसे आप अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कुंभ के लिए परिकल्पना की गई थी और उसके लिए निर्देशित किया गया है, लगातार जो प्रयागराज मेला अधिकरण और संबंधित हमारे 24 विभाग इसमें काम करते हैं। वो हम लोग भ्रमणशील हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन के संबंध में उनका सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं। शासनादेश होने के बाद निविदा प्रक्रियाओं में पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। आज सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग सबके साथ जो हमारी प्रमुख योजनाओं का हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें काम प्रारंभ करने का, क्योंकि अभी उसमें शासनादेश हुए हैं, निविदा प्रक्रिया पूर्ण हुई है, तो मौके पे ऑन द स्पॉट हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए चर्चा करने के बाद जो रूपरेखा है उसके अनुसार समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण करें। कौशाम्बी में पहले तो एक महिला ने एसपी पर छेड़खानी का आरोप लगाया और फिर वो अपने बयान से पलट गई। उसने कहा कि नौकरी से निकालने और एसपी की वाइफ के डांटने से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया था। उसने बोला कि मैंने झूठ बोला था और झूठा आरोप भी लगाया है, हमें माफ कर दीजिए। बताना चाहेंगे कि महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था जिसमें उसने एसपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। और आज सुबह जब पुलिस के हाथ वो वीडियो लगा तो विभाग में हड़कंप मच गया। एडीजी प्रयागराज जोन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक महिला ने एसपी कौशाम्बी के ऊपर कुछ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। इसको प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए
डीजीपी महोदय ने उनके निर्देश के क्रम में डीजी प्रयागराज जोन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया है और एसपी चित्रकूट हैं श्रीमती वृंदा शुक्ला जी, और दूसरे सदस्य हैं सीडीओ प्रतापगढ़ हैं, आईएएस अधिकारी हैं श्रीमती ईशा प्रिया जी। इनके साथ टीम का गठन किया गया। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए। उधर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब तक 75 साल से कौन से कानून मान रहे हैं, क्या परेशानी है। किसी को पैतृक संपत्ति में अगर लड़की का हिस्सा कम है लड़के से तो किसी ने शिकायत नहीं की, आपको क्यों परेशानी है। असल में सवाल इस बात का नहीं है, यूसीसी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। कैसे इस देश के रहने वालों को हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो और एक ये होड़ सी मची हुई है। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारा देश रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कानून बना था जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कल होने वाले इंटरनेशनल योग दिवस को शानदार तरीके से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि योगा जिस्म को बीमारियों से पाक और साफ रखता है और दिल दिमाग को भी शांति और सुकून देता है और इससे हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त बना रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल योम वर्जिश है, जिसको हिंदी में योगा दिवस कहते हैं। योग करना, वर्जिश करना, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। इससे दिलो दिमाग तरोताज़ा रहता है और जिस्म की कैफियत और हालत बेहतर होती है। बीमार नहीं पड़ता है, बहुत कम बीमारी उसको लाहिक होती है। तो इसलिए कल योगा दिवस को कामयाबी के साथ मनाएं। तमाम मदरसों में, मकतबों में, इस्लामी संस्थाओं में, स्कूल और कॉलेजों में मनाना चाहिए। और ख़ास तौर पर मदरसों में वो बच्चे जो नया नया दाखिला होता है उनकी सेहत पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है पाबंदी के साथ, वो बहुत बीमार कम पड़ता है। उसके जिस्म के जितने भी आज़ा हैं वो सब सही और सालिम रहते हैं। तो योग करने वाला बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे सूफिया की खानकाहों में माजी की तारीख देखें तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि वर्जिश कराई जाती थी, मुजाहिदात और मुकाशफात कराए जाते थे, यानी उसको हिंदी में कह दिए योगा कराया जाता था। इसलिए हम सूफिया के जो पुराने कारनामे हैं, पुराना जो तौर तरीका है, खानकाहों का जो सिलसिला है योग मनाने का, उसको हम कल शान और शौकत के साथ में मनाएंगे। उधर बिजनौर के नठौर में अचानक आए तेज चक्रवाती तूफान ने क्षेत्र में कहर बरपा के रख दिया है। तूफान इतना भयंकर था कि उसके सामने जो आया उसको तहस नहस कर दिया। तेज तूफान से दर्जनों भारी भरकम पेड़ जमींदोज हो गए, साथ ही बिजली के खंभे, टीन शेड सब तेज आंधी में ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। खंभे और पेड़ गिरने से इलाकों के कई सड़कों का आवागमन बाधित हो गया है। खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से शहर की बिजली चली गई है और हादसे में एक युवक भी घायल बताया जा रहा है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। कानपुर में गुलमोहर अपार्टमेंट में महिला की हत्या, परिजनों ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। दामाद के दूसरी महिला से चल रहे थे अवैध संबंध। मुजफ्फरनगर में आभूषण खरीदने के बहाने से दुकान में चोरी, 2 महिला चोरों ने अंगूठी और झुमकी पर किया अपना हाथ साफ, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। कानपुर देहात में पेड़ से लटका हुआ मिला अधेड़ का शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बदायूं में नशा मुक्ति अभियान जागरूकता संगोष्ठी का हुआ आयोजन, निकाली गई रैली, मौके पर कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। फतेहपुर में कलयुगी बेटे ने की माता पिता की पिटाई, वहीं मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सनगांव गांव की घटना।
अलीगढ़ में भुट्टा चुराने का विरोध करना किसान को पड़ा भारी। दबंग ने काटा किसान का पैर, वहीं पुलिस कर रही है मामले की जांच। गोरखपुर में माफिया राकेश यादव के मकान पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। राकेश यादव पर 52 मुकदमे हैं दर्ज। बिजनौर में मुख्य विकास अधिकारी पर कर्मचारी का शोषण करने का लगा है आरोप। वहीं निरीक्षण के दौरान सेक्रेटरी के साथ सीडीओ ने की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में गैस टैंकर और ट्रक की भिड़ंत, दोनों गाड़ियों में लगी है भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। बरेली में खेतों में मिला महिला का शव, महिला के साथ हुआ दुष्कर्म। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला किया दर्ज। बाराबंकी में एडीजी ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, कहा जीआरपी कर्मियों को जल्द मिलेगी होम डिस्ट्रिक्ट में तैनाती। ट्रेनों में स्कॉट की व्यवस्था भी होगी मजबूत। आगरा में चंबल नदी घाट पर रस्सी से चला स्टीमर तकनीकी खराबी के चलते हुए बंद, वहीं यात्रियों ने जमकर काटा हंगामा। मथुरा में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 55,000 रुपए का जुर्माना। साल 2021 का है मामला। कन्नौज में बिजली विभाग के खिलाफ सपा ने खोला मोर्चा, बिजली कार्यालय में दिया गया धरना। वहीं विभाग पर लगाए गए हैं मनमानी करने के आरोप। सहारनपुर में गर्मी के प्रकोप के चलते वहीं मरीजों में बढ़ रही है परेशानी। वहीं व्यवस्थाओं को लेकर मंडल आयुक्त ने किया अस्पताल का निरीक्षण। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना ने आदिपुरुष फिल्म के विरोध में किया प्रदर्शन, पुतला किया दहन। वहीं फिल्म को बैन करने की गई है मांग। भदोही में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की हुई मौत, परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। मामले की जांच कर रही है पुलिस। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।